हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्या का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर समित संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेसिस पे प्रोवाइड कराया था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, उस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। हमने उसमें आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याओं की खोज किस तरीके से हुई, किस गणितज्ञ ने की, उसमें आयोटा का क्या रोल होता है। आयोटा अर्थात आई की जो बड़ी बड़ी घातें लगी हुई होती हैं, उनकी वैल्यूज़ को, उनके मान को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आई की कितनी भी बड़ी घात लगी हो उसको ज्ञात करने की सारी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताया था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि अगर वो लेक्चर आप लोग देखे रहेंगे तभी इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बट जितना भी बताऊंगा बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग न्यू रखने चल रहे हैं। इस लेक्चर में बताई जाने वाली एक भी छोटे से छोटे टॉपिक को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो आइए समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि सम्मिश्र संख्या, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर, सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। सम्मिश्र संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? सम्मिश्र संख्या हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि समित संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका एक भाग वास्तविक होता है और एक भाग काल्पनिक होता है, उसी को हम लोग समिश्र संख्या कहते हैं। या इसको इस तरीके से बोला जाता है, एक संख्या जो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी के रूप की हो। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या जो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन यूज करता है। कहीं कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस आई वाई यूज होता है, कहीं कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आई बी यूज होता है। तो दोनों का मतलब एक ही है। लिखेंगे अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई ORR a प्लस आई बी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसी संख्या जो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी के रूप की होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड बाय z। कैपिटल Z से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, अर्थात हम लोग डियर स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये है लिखने का तरीका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। बात समझ में आ रही है? अब डियर स्टूडेंट्स यहां देखिए, ये जो आपको x दिख रहा है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कहलाएगा? वास्तविक भाग कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं। रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज x। और ये जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर y दिख रहा है, इस y को हम लोग काल्पनिक भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहेंगे बच्चों? काल्पनिक भाग कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। ध्यान समझे चलिएगा, बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं। ध्यान समझिए, हमने आपको बताया, आराम से समझते चलिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप छोटी सी छोटी चीज़ों को आपको समझाऊंगा और बड़ी से बड़ी चीज़ तक पहुंचाऊंगा। केवल आप लोग ध्यान से समझते चलिए बस। हमने बोला सर ऐसा कोई नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म का हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और इसे हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो i से हट करके भाग होगा, जैसे हमने बात की x की, तो यह जो x होता है ये z का वास्तविक भाग अर्थात रियल पार्ट कहलाता है, और जो y होता है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग अर्थात इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अब इसके लिए छोटे छोटे नोटेशन यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इस वास्तविक भाग
को ऐसे लिखा जाता है रियल RE ऑफ Z, माने रियल पार्ट ऑफ Z यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, x होगा। RE ऑफ Z का मतलब हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट IM ऑफ Z लिखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट Y। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं। जब कभी भी इमेजिनरी पार्ट की बात आती है तो वो उसके साथ आयोटा को भी राइट कर लेते हैं, मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू IY वो लोग लिखते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, I के साथ जो लगी हुई संख्या होगी, I के साथ जो लगा हुआ नंबर होगा उसको इमेजिनरी पार्ट में लिखा जाता है, आयोटा के साथ साथ वाली संख्या को भी उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए हमने लिख लिया Z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ये क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई हमसे पूछता है कि सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताओ, मींस रियल पार्ट ऑफ Z, तो बहुत ही आसानी से आप क्या बताएंगे सर, 3 बताएंगे। आपसे कोई पूछेगा इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ सर, तो क्या बताएंगे आप लोग, 4 बताएंगे। कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपके माइंड में, समझ आ गई होंगी बातें। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और कोई एग्जांपल देखिएगा। जैसे डियर स्टूडेंट सपोज कर लिए Z इक्वल टू आपको दे दिया 7 - 6 आयोटा, और आपसे पूछा कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा सर, इसका अगर हम रियल पार्ट लिखते हैं RE ऑफ Z तो कितना आएगा, 7 आएगा। अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, यहाँ पर हमको 6 मिल जाएगा। ये हो गया इसका रियल और कौन सा पार्ट डियर स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट, जो आपको बेहद आसानी से आप समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्या क्या होती है, इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी समित संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कैसे उसको हम पहचानते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा नोट पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। कहा जाता है कि यदि, यहां कह सकते हैं यदि या लेट कह सकते हैं, Z इक्वल टू X + IY इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने ये लेट कर लिया कि Z इक्वल टू X + IY कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अर्थात कोई समित संख्या है। अब हुआ क्या कि अगर डियर स्टूडेंट्स इसका रियल पार्ट RE ऑफ Z इक्वल टू 0 हो गया, देन आपको Z इज इक्वल टू IY मिलेगा, क्योंकि रियल पार्ट मींस X, रियल पार्ट मींस X क्या हो गया यहाँ पर 0, और X 0 हो गया तो Z इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, IY। अब देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है या जो आपको दिख रहा है उसमें रियल पार्ट नहीं है, केवल इमेजिनरी पार्ट है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसको शुद्ध काल्पनिक संख्या बोलते हैं। कौन संख्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध काल्पनिक संख्या। क्या बोला जाता है, शुद्ध काल्पनिक या प्योर इमेजिनरी नंबर। जब रियल पार्ट हो जाएगा 0 तो उसको बोला जाएगा शुद्ध काल्पनिक संख्या अर्थात प्योर इमेजिनरी नंबर। डियर स्टूडेंट्स आइए और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये आप लोगों के लिए हो रहा है, खूब ध्यान से इन छोटी छोटी बातों को समझते चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। अगर इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो धीरे 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 आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। बस आप लोग ऐसे ही समझते चलिए। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स कि अगर Z इक्वल टू X + IY हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका रियल पार्ट 0 हो जाता है, इन दैट केस हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है वो शुद्ध काल्पनिक कहलाता है। शुद्ध या प्योर इमेजिनरी नंबर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अब देखिए अगेन हम लोग यहाँ बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगेन फिर से हम क्या बोलेंगे, वही सेम बात यहाँ पर भी दोहराएंगे। यहाँ बोलेंगे इफ Z इज इक्वल टू X + IY इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इसका मतलब है कि यदि Z बराबर X + IY कोई सम्मिश्र संख्या है एंड साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0
दिस इंप्लाइज दैट, ये कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, मीन्स इसका कहना है कि y क्या है डियर स्टूडेंट्स, 0 है। अगर y 0 है तो इन दैट केस आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू 0 मिलेगा, मीन्स z इक्वल टू केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो जब z इक्वल टू आपको केवल और केवल x मिलेगा, इन दैट केस ध्यान समझिएगा, इन दैट केस डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हमारी शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगी। कौन संख्या कहलाएगी, शुद्ध वास्तविक संख्या। ठीक है, शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाती है, जिसको हम लोग प्योर रियल नंबर, प्योर रियल नंबर के नाम से इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, प्योर रियल नंबर्स के इसको नाम से हम लोग जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगला टॉपिक है हमारा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या के कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या जिसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी सम्मिश्र संख्या के कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो इसके कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कॉन्जुगेट जो है वो x माइनस आई वाई होता है। नॉर्मली आप लोग ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बना दे, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका बना दे गुणा करने पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के नाम से उसी को हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यहाँ पर बात करें, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, कि जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 4i हमारे पास लिखा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो z बार से दिखाएंगे। अब ये z बार क्या होगा सर, z बार जो होगा वो 3 माइनस 4i हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे z इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4i लिखा है, इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो माइनस 5 माइनस 4i होगा। कई सारे बच्चे इस चिन्ह को भी बदल देते हैं, वहां से मतलब नहीं होता डियर स्टूडेंट, जो आयोटा के सामने साइन लगा हुआ केवल वही चेंज होगा। जैसे z इक्वल टू आपका माइनस 5 माइनस 3i लिखा हो, तो इसका कॉन्जुगेट अगर आप लिखेंगे z बार तो माइनस 5 प्लस 3i होगा। सामने का माइनस जो ये इस पर लगा हुआ है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो आयोटा है उसके सामने जो चिन्ह होगा उसी को बदल देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रियल पार्ट क्या होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं। मीन्स अगर हमें दो सम्मिश्र संख्याओं को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, उन्हें जोड़ना है, तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाना है, उसे हम कैसे घटाएंगे। दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा करना है, उसे हम कैसे करेंगे। मीन्स सम्मिश्र संख्याओं पर हम लोग संक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं की संक्रियाएं। तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिए गए हैं तो उन्हें हम कैसे प्लस करेंगे, उन्हें हम कैसे माइनस करेंगे, उन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हें हम कैसे डिवाइड करेंगे। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं। सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं, संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, इसको बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
समित संख्याओं का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जोड़ की, या जोड़ना कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग एडिशन बोलते हैं। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिए गए हों तो उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स जैसे Z1 इक्वल टू आपको x1 प्लस IY1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, और Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, और आपको यहाँ पे करना क्या है, Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे x1 प्लस IY1 और इसके साथ बच्चों प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x2 प्लस IY2। और जोड़ने का तरीका क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा उसको रियल के साथ ऐड कर लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ लिया जाता है। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा x1 प्लस x2, और प्लस यहाँ पर I कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा y1 प्लस y2। बस यही इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, इन्हीं दोनों समित संख्याओं का इस तरीके से हम लोग एडिशन अर्थात योगफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल आपके सामने हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि Z1 इक्वल टू आपको 3 प्लस 4i दे दिया गया, और Z2 इक्वल टू मान लीजिए आपको 1 प्लस केवल और केवल जो है यहाँ पर 4i यहाँ पर भी दे दिया गया। और आपको करना क्या है कि Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है, मीन्स दोनों को ऐड करना है। तो लिखेंगे 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा, यहाँ पर देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से आपको इस तरीके से Z1 और Z2 की वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड हो जाएगी। समझ आ गया होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग यहाँ बात करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो समित संख्याएं हमें दी गई हैं तो इनका सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, इनको हम लोग घटाते कैसे हैं। सेम प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे हमें Z1 इक्वल टू मान लीजिए कि 5 प्लस 2i गिवन है, और Z2 इक्वल टू सपोज कर लीजिए कि आपको 2 प्लस 3i गिवन है, और आपको निकालना है Z1 माइनस Z2 अर्थात Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स तरीका होगा 5 प्लस 2i यहाँ पर आप लिखेंगे और माइनस में 2 प्लस 3i लिख करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 प्लस 2i यहाँ पर आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 3i। तो तरीका है कि रियल के साथ रियल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, और इस तरीके से आपको Z1 माइनस Z2 की वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो जोड़ना और घटाना आपको समझ आ गया होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स की जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो हमारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, उनका गुणनफल किस तरीके से किया जाता है। ये ऐसे ऐसे बेसिक टर्म्स हैं, ऐसी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो समस्या बहुत होती है, इसलिए खूब ध्यान से समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स गुणा कैसे करते हैं, गुणा कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे और उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, उनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, अर्थात उनको हम लोग गुणा कैसे करेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स Z1 इक्वल टू मान लीजिए आपको 3 प्लस 2i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, Z2 इक्वल टू आपको 2 प्लस 4i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, और आपको करना क्या है Z1 इंटू Z2 निकालना, अर्थात दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 प्लस 2i इंटू में 2 प्लस 4i, ऐसे आप लोग बहुत ही आसानी से लिखिएगा। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे आप बीज गणित में मल्टीप्लाई करते थे अलजेब्रा में, वैसे इसको गुणा करते हैं। देखो कैसे, इस 3 का 2 के साथ हो जाएगा बच्चों 3 दूना 6, उसके बाद इस 3 का 4 के साथ 12i हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा 4i हो जाएगा बच्चों, इसका इसके साथ होगा 8i स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिएगा 6 प्लस 12 और 4 16 16i यहाँ हो जाएगा बच्चों, और आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है ना, तो यहाँ -8 हो जाएगा, प्लस 6 और -8 यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस 16 आयोटा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यही Z1 इंटू Z2 की क्या होगी, वैल्यू होगी। आपको समझ आया होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्थात दो समित संख्याओं को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो कितनी ज़्यादा आसान है, कितनी ज़्यादा इजी है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स भाग की। भाग कैसे किया जाता है, जैसे यही सेम एग्जांपल लेता हूँ। Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा गिवन है, और Z2 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 2 प्लस 4 आयोटा गिवन है, और हमें निकालना है Z1 अपान Z2। तो कैसे निकालेंगे सर, तो 3 प्लस 2i लिखेंगे,
अपान में 2 + 4i डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। भाग देने का तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसी के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होता है डियर स्टूडेंट्स। तो 3 + 2i होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई होगा 2 - 4i से ऊपर, और डियर स्टूडेंट्स 2 + 4i इंटू 2 - 4i से नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें इन दोनों समित संख्याओं का भागफल डियर स्टूडेंट्स प्राप्त हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्या क्या होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके क्या क्या भाग होते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, साथ ही साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, इन बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर ये आप लोगों को लगा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप अपना सपोर्ट जैसे दिखाते हैं वैसे ही दिखाते रहिएगा। आज इस लेक्चर को आप अपने सभी के सभी ग्रुप में सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज इस साल का ये लास्ट लेक्चर है। कल से हमें नया साल का स्वागत हमें करना है, कल से कुछ नया हम लोगों को करना है। तो आज इस साल का लास्ट सपोर्ट आपसे मांगते हैं, बाकी नए साल में आप लोग फिर नए उत्साह के साथ हमारा सपोर्ट करते ही रहेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आज के इस लेक्चर में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।